ईद के दौरान डांस पार्टी पर छापा पुलिस ने मारा और तकरीबन 25 लड़कियां और 30 लड़कों को पकड़कर थाने ले गए। ये डांस पार्टी कसूर थाना मुस्तफ़ाबाद की हदूद में हो रहा था और ये डांस पार्टी फार्म हाउस में की जा रही थी। इस डांस पार्टी के दौरान काफ़ी तरह के नशे इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिसमें शराब की बोतलें थी, आइस का नशा था और पिल्स, जिसको डांस पिल्स कहते हैं, यानी कि वो इतनी ख़तरनाक होती है कि वो पिल्स यानी कि वो टैबलेट आप मुंह में रखते हैं तो आपको डांस करना पड़ेगा लाजमी, वो भी 24 घंटे। 24 घंटे अगर डांस नहीं करेंगे तो आपको वोमिटिंग आ सकती है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। वो इतनी ख़तरनाक पिल्स है। आइस इतनी ख़तरनाक है, अगर आप आइस करते हैं तो आप 3 दिन जागते रहेंगे, आपको 3 दिन नींद नहीं आएगी, आपको भूख नहीं लगेगी। ये सब नशे इस्तेमाल हो रहे थे डांस पार्टी पे और ये डांस पार्टी फार्म हाउस में की जा रही थी। कसूर का ये वाक़या है। ईद की छुट्टियों में डांस पार्टी मनाई जा रही थी और लड़कियां अमीर बाप की बिगड़ी औलाद और लड़के जिनके चेहरे छुपाए गए हैं, और आप इनका लिबास चेक करें, लड़कियों के तस्वीरें आपके सामने हैं। लाइन लगाकर थाने के अंदर ये मौजूद है लड़कियां जिनके चेहरे छुपा दिए गए हैं और बड़े मगरबी लिबास पहनकर ये लड़कियां मौजूद हैं यहाँ पर। पुलिस ने तो पकड़ ली, खुफिया इत्तला मिलती है पुलिस को कि फ़लाने फार्म हाउस में डांस पार्टी हो रही है और काफ़ी तरह के नशे जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं डांस पार्टी के दौरान। पुलिस जाती है बारी नफरी के साथ डीएसपी के सरबराही में, वहाँ पर जाकर रेड करती है। एसएचओ जो सकलैन बुखारी साहब है वो पहुँचते हैं बारी नफरी के साथ, रेड करते हैं, लड़कियों को पकड़ लेते हैं और लड़कों को भी पकड़ लेते हैं और नशे का सामान भी वहाँ से बरामद कर लेते हैं, जिसमें आइस, शराब की बोतलें, डांसिंग पिल्स और साउंड सिस्टम। ये लड़कियाँ उन गानों पे डांस कर रही थी जो इंडियन कंटेंट, इंडियन गाने हैं और इस तरह के जो म्यूज़िक के मतलब ट्रांस वगैरह है उस पर ये डांस करती थी। यानी कि इस पार्टी में डांस के बाद ये लड़कियां मतलब कि मिलती भी हैं लड़कों के साथ। यहाँ पर फहाशी का काम भी होता है फिर, क्योंकि फार्म हाउस में कमरे भी बने होते हैं। सिर्फ फार्म हाउस नहीं होता, यानी कि एक ग्राउंड नहीं होता वहाँ पर पार्टी का, इनके कमरे भी अलग अलग बने होते हैं। उस कमरों के अंदर गलत काम भी किया जाता है। इस डांस के बाद जब लड़कियां नशे में होती हैं फिर उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हो रहा है और वो क्या कर रही हैं, कौन उनको टच कर रहा है, किसके पास वो लड़की जा रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। फिर इनके साथ सब कुछ हो जाता है, इनके साथ ज़्यादतियाँ भी होती हैं। फिर बाद में क्या होता है आपके सामने, जैसे सोशल मीडिया पर ख़बरें वायरल होती है, फ़लानी जगह से मजबूल लाश बच्चे की मिल गई, इसी तरह प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बच्चे को ज़ाया कर देती हैं, फेंक देती हैं। ये इसी तरह डांस पार्टियों में जुर्म पेश होता है, मतलब क्राइम यहाँ से ही निकलता है। तो पुलिस ने रेड की, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन अक्सर हम देखते हैं ख़बर वायरल होती है, ग्रुपों में शेयर होती है, डांस पार्टी पर रेड हुई, लेकिन कभी हमने ये नहीं सुना कि मालिक पर भी FIR दे दी पुलिस ने। हमेशा लड़के और लड़कियों को पकड़कर थाने लेकर आया जाता है और उन पर FIR दे दी जाती है। कभी हमने ये नहीं सुना कि फार्म हाउस के मालिक पर जो है ना FIR हो गई। हमें ज़राए से पता चलता है कि फार्म हाउस के मालिक पर इसलिए FIR नहीं दी क्योंकि उसका कोई सियासी जमात से ताल्लुक़ था और वो ख़ुद पार्टी का शौकीन था, पार्टीज़ का शौकीन था और अपनी ही फार्म हाउस पे वो पार्टीज़ वगैरह हर वीकेंड पर वो करवाता था। तो इस बार जाहिर सी बात है पुलिस की सुई अड़ गई, पुलिस को इत्तला मिलती है, फ़ौरन तौर पे वो रेड करती है बारी नफरी के साथ और जोड़े गिरफ़्तार कर लेते हैं। गिरफ़्तार करके थाने ले आते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। यह दिखाना बहुत ज़रूरी था, अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी से दूर रखें। जब इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो वो फिर जाहिर सी बात है ड्रग एडिक्ट भी हो जाएंगे, नशों पे लग जाते हैं, पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, आइस पीना शुरू कर देते हैं और इस तरह फिर आपकी औलाद आपसे दूर हो जाती है। ये दिखाना ज़रूरी था, इसको शेयर करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।